जब अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था तो तब ये पता नहीं था कि क्या क्या करना है, तो मैं बिज़नेस में चला गया और बिज़नेस स्कूल ख़त्म करने के बाद ऐसा लगा कि ज़िंदगी भर ये भी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इंडिया वापस आ गया कि फ़िल्मों में कुछ शायद मुझे मज़ा आ जाए फ़िल्मों की कुछ चीज़ों में, जैसे प्रोडक्शन हो या डायरेक्शन हो। लेकिन जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया तब उस वक़्त भी थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि क्या करना चाहिए, ये पता नहीं था। तब एक मौका मिला मुझे एक फ़िल्म करने का, जो मिस्टर भगनानी और सतीश जी लेकर आए थे। और जब वो प्रस्ताव मेरे सामने आया तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग करने की कोशिश करूँगा, और तब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की जब मैंने वो फ़िल्म साइन की। मैं चाहता था कि खुद कुछ करूँ, आई मीन अगर मैं डिज़र्विंग हूँ तो मुझे खुद ही कुछ मिल जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था। और शायद वैसा ही हुआ, क्योंकि अगर किसी आउटसाइड बैनर ने ऑफ़र किया होगा मुझे, तो शायद मुझ में कुछ खूबी होगी जो उन्हें ऑडियंस के सामने पेश करने की इच्छा थी। तो मैंने सोचा कि अभी ये कहानी अच्छी है और मेकर्स भी अच्छे हैं, आई मीन दे वर नॉट स्मॉल मेकर्स, दे आर बिग मेकर्स, बाशु भगनानी, सतीश कौशिक। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैरेक्टर जो था उस फ़िल्म का वो भी बहुत ही करेक्ट था फॉर अ फर्स्ट फ़िल्म। फर्स्ट टाइम जो मैंने कैमरे का रिज़ल्ट, अपने आप का रिज़ल्ट जो था वो मैंने देखा, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मेरा मूड ही डाउन हो गया। अगले दिन मुझे शूटिंग पर जाने का मन ही नहीं था, कि मुझे लगा कि ये क्या है, अभी कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो मन में रहती है बात ना कि एक बुरा सा एपिसोड हुआ है कल, कि काम करने के बाद रिज़ल्ट पसंद नहीं आया। तो और जब अपने लुक की बात होती है, अपनी परफॉर्मेंस की बात होती है, तब तो और भी बुरा लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो अंदर घुस ही गए, अभी बाहर जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो धीरे धीरे वो बेटर होता गया। और जब मैंने रशेस देखे पहली बार, तब मुझे इतना बुरा नहीं लगा। मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा जब एक सीन बाय सीन जब फ्लो में देखा मैंने। मैं समझता हूँ कि आई एम मोर रेगुलर विद माई वर्कआउट्स नाउ। तो जो सेकेंड और थर्ड फिल्म में जो थोड़ा सा मोटापा आ गया था मेरे अंदर, आई मीन आफ्टर मुझे कुछ कहना, आई वाज वेरी लीन, आई वाज कंपेयर्ड टू दोस फिल्म, आई वाज लीन, एंड देन थोड़ा पुट ऑन किया था मैंने, तो वो मेरी नज़र में मुझे लगा कि थोड़ा आउट ऑफ शेप हूँ मैं। तो एज आई मीन आई वाज से एज अ फिटनेस पर्सन आई वेंट डाउन इन माई ओन आइज, बट एज अ परफॉर्मर मुझे लगा कि ठीक ठाक काम तो किया है मैंने इन सब फिल्मों में, शायद बहुत ख़ास नहीं। जो होम प्रोडक्शन है मेरी, उसे मैंने ठीक से सुना नहीं था पहले, आई मीन जो मुझे सुनाया गया था वो बहुत ही कच्चा था, पर मैंने एकता पर भरोसा करके वो फिल्म किया। स्क्रिप्ट शूटिंग करते करते बनती गई, एंड इट बिकेम अ वेरी गुड स्क्रिप्ट ओनली बाय द टाइम द फिल्म वाज ओवर। बट ऑफ कोर्स हम काफ़ी कुछ और भी कर सकते थे उसके साथ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। ज़्यादातर फिल्में ही देखता हूँ, वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, अपने आप से इंस्पिरेशन मिलती है। आई मीन व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, तो अपने आप को साइक करना पड़ता है किसी रोल के अंदर जाने के लिए, और किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के लिए, तो यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ ऑल्सो। और फिर डायरेक्टर से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। अगर डायरेक्टर खुद बहुत चार्ज और इन्वॉल्व हो, तो वो उसका असर बाकी यूनिट मेंबर्स पर भी आता है। शुरुआत में मैं सोचता था कि अब मेरे पास 3 फिल्में हैं या फिर 4 फिल्में हैं, पर उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि क्वांटिटी इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट एज क्वालिटी। तो अब मैं आई एम रेडी टू टेक माई करियर एज इट कम्स एंड बी सिलेक्टिव एंड डू गुड वर्क। और अब अगर चाहे मुझे घर पर बैठकर भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी फिल्म का, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ।